गुड इवनिंग जयपुर। दोस्तों, मैं ब्रजमोहन खत्री आज नाइट स्काई कार्यक्रम में आपको जो ग्रहों की जानकारी देने जा रहा हूं बहुत ही रोचक है। क्यों, आज हमारा जो विषय है वो है मांगलिक। जो लोग कहते हैं ये कन्या मांगलिक है, ये जातक मांगलिक है, तो कुंडली में ये मांगलिक क्या है, मांगलिक कारण और निवारण, इस विषय पर आज मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, आकाश में 12 राशियां होती हैं। जैसे यहाँ आप देखिए 360 डिग्री के सर्किल में 30-30 डिग्री की दूरी पे ये 12 राशियां हैं। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये मेष राशि है, ये वृष राशि है, ये मिथुन राशि है, ये कर्क राशि है, ये सिंह राशि है, ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये धनु है, ये मकर है, ये कुंभ है और ये 12वीं मीन राशि है। इस प्रकार आकाश में 12 राशियां होती हैं, तारे होते हैं, इनके साथ नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। इनके अलावा ग्रह होते हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, ये मुख्य ग्रह हैं जिनका कुंडली में मुख्य कार्य है सूर्य और चंद्रमा। दोस्तों, इन ग्रहों में 3 ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे शनि है, मंगल है और राहु है। इनको कहते हैं विभक्ति ग्रह। ये ऐसे ग्रह हैं, इनकी दृष्टि जहां पड़ेगी उसको ये समाप्त कर देंगे। जैसे मंगल है, क्रूर ग्रह है। यदि मंगल, शनि और राहु, इन 3 ग्रहों की मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ये जन्म के समय ऐसे स्थान पे बैठे हुए हैं जहां से कुंडली में पंचम भाव पर इनकी नज़र पड़ रही हो, जो संतान के लिए होता है, तो दोस्तों ये समझ लो कि वो संतान होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। ये तीनों ग्रह ऐसे हैं। और सिर्फ मंगल, एकमात्र मंगल ग्रह यदि कुंडली में ऐसी जगह बैठा है जहाँ से उसकी दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही है, तो ये निश्चित है कि जो जीव बालक का है उस समय पेट में उसका बचना मुश्किल है। इसी प्रकार जब हम ये देखते हैं कि मंगल की दृष्टि 10वें भाव पे हो, तो जो कोई सरकारी राज सेवा में हो, कर्मचारी हो, उन्नति के लिए जिंदगी भर परेशान होता रहेगा। तो इतने क्रूर ग्रह हैं ये। अब जब हम बात करते हैं मांगलिक की, तो जितने भी आकाश में ग्रह हैं, ज्योतिष के सिद्धांत से ये माना गया है सभी ग्रहों की जहां वो बैठते हैं उससे 7वें भाव पे उनकी दृष्टि होती है, नज़र होती है। लेकिन 3 ग्रह ऐसे होते हैं, उनमें मंगल हैं, शनि हैं और बृहस्पति हैं, जिनकी 3-3 दृष्टि होती हैं। वो एक स्थान पे बैठते हैं और 3 भावों पे उनकी नज़र होती है। तो दोस्तों, जैसे मंगल है, उसकी 3 दृष्टि होती हैं। उसकी 7वीं दृष्टि तो है ही, जहां बैठेंगे वहां से 7वें भाव में देखेंगे। इनके अलावा उनकी 2 विशेष दृष्टि हैं, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो मांगलिक जिसे हम कहते हैं, मंगल जन्म के समय ऐसे स्थान पे बैठे हों जहां से उनकी दृष्टि कुंडली के 7वें भाव में पड़ रही हो। क्योंकि जन्म कुंडली में 12 भाव जो होते हैं वो सभी अलग अलग प्रयोजन के लिए होते हैं। जैसे प्रथम भाव हम उसे कहते हैं लग्न का भाव है, तो उससे हम व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का शरीर, उसके फिजिकल जो पोजीशन है वो देखते हैं। इसके बाद दूसरा भाव है तो धन के लिए है, उसमें हम ये देखते हैं व्यक्ति के धन की क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार उसके शरीर में ऊपर के भाग की स्थिति भी उससे जानी जा सकती है। तीसरा भाव जो है उससे हम पराक्रम देखेंगे व्यक्ति का। चौथा भाव है उससे हम सुख सुविधाएं देखेंगे। पंचम भाव है उससे संतान देखेंगे।
छठा भाव जो है रोग का है, शत्रु का है। सप्तम भाव विवाह का है, पत्नी का है, पति का है। तो साथियों, मंगल कुंडली में जन्म के समय ऐसे स्थान पे बैठा हो जहां से उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो चूंकि सप्तम भाव विवाह के लिए है तो मंगल उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे और इसे कहते हैं मांगलिक दोष। इस वजह से उसका विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार।